नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पुलिस की नाकाबंदी में 12 पॉजिटिव मिले, बच्चों में संक्रमण का ज्यादा खतरा, केवल 700 रेमडेसिविर पहुंचे। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पुलिस की नाकाबंदी में 12 पॉजिटिव मिले। पुलिस की नाकाबंदी के दौरान मंगलवार को एंटीजन टेस्ट में 12 लोगों को पॉजिटिव पाया गया। शनिवार के जारी इस कार्रवाई में अब तक 55 लोग कोविड पॉजिटिव मिले हैं। मंगलवार को पुलिस ने 238 लोगों की एंटीजन टेस्ट की, जिनमें 12 संक्रमित मिले। उन्हें तत्काल 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन सेंटर पर भेज दिया गया। इसके अलावा मास्क नहीं पहनने वाले 150 तथा सुरक्षित दूरी का उल्लंघन किए जाने पर 460 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसी तरह 170 वाहनों को डिटेन किया गया। तो वहीं दूसरी ओर बच्चों में संक्रमण का खतरा ज्यादा। वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश देव पुजारी ने कहा कि बच्चों में संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इस समय संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ ही मरीज बच्चों की संख्या में बढ़ रही है। विशेष रूप से कोविड संक्रमण की पहली लहर खत्म होते ही बच्चे भी बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलने लगे थे, इसलिए बच्चों में भी संक्रमण के लक्षण दिखने लगे हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों को सर्दी, खांसी और बुखार होने पर ध्यान देना जरूरी है। उन्हें कहा कि बच्चे में हल्का लक्षण दिखने पर तत्काल डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। समय रहते उपचार मिलने पर संक्रमण का प्रयास रोकने में मदद मिलती है। कई बार पालक बच्चों की कोविड जाँच करने में टाल मटोल करते हैं। आगे की परेशानी से बचने के लिए जाँच जरूरी है। तो वही तीसरी ओर केवल 700 रेमडेसिविर पहुँचे। मंगलवार को जिले में केवल 700 रेमडेसिविर इंजेक्शन ही पहुंचे। उधर अस्पताल इंजेक्शन की किल्लत का सामना कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सोमवार को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने राज्य सरकार को जिले को 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रदान करने का आदेश दिया था। बहरहाल मंगलवार को केवल 700 रेमडेसिविर ही पहुंचे। सोमवार को हालांकि 4,213 रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचे थे। सूत्रों का कहना है कि चूंकि मंगलवार को काफी कम इंजेक्शन, इसीलिए जिला प्रशासन ने अस्पतालों को उनको आवंटन नहीं किया। उधर अस्पताल मरीजों के परिजनों को ही रेमडेसिविर लाने को कह रहे हैं। यहाँ तक कि सरकारी अस्पतालों में भी ऐसा ही हो रहा है। पालक मंत्री नितिन राउत ने स्वीकार किया कि जिले को आज केवल 700 रेमडेसिविर की आपूर्ति ही हुई। उन्होंने कहा कि पूरे देश में इंजेक्शन की किल्लत है, इसका असर नागपुर में होने वाली आपूर्ति पर भी पड़ा है। अब आप हमारे चैनल को वेब पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक हाइक ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज लाइव पर। नमस्कार।